मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 सीखेंगे। नाम है जीने की कला। तो मौलाना अबुल कलाम, उपनाम है आज़ाद, सन 1885 में जन्म हुआ था और निधन सन 1958 में हुआ था। मित्र, जीवन का उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, परंतु हमारे धर्म, दर्शन तथा आध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। तो यहाँ प्रस्तुत पाठ मौलाना अबुल कलाम, जिसका उपनाम है आज़ाद, तो हम उनके बारे में जानें। तो जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो वे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान और एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। मित्र, जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। तो खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में लिए जाए, जीवन को बड़े बड़े कामों में लिए काम में लाए, मगर यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन जीना है। सही कहा जाता है, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे दुख हो तो उनका सामना करना पड़ेगा। तो जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहे। यहाँ जीने की कला में लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं मित्र, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। तो जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। ये मौलाना अबुल कलाम ये कहते हैं हमें। तो अपने जो पाठ बताया है हमें जीने की कला में, तो ये बताते हैं कि उस जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। यानी जिसने यह मुश्किलें हल कर ली, मान लो वो जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। तो समस्या, गुत्थी यानी समस्या, गुत्थी का मीनिंग है समस्या। जीवन में समस्या तो है। मैं तो कहती हूँ हमारे साथ तो सुख दुख है, तो उनको हमें झेलना है और उनको पार करके आगे बढ़ना है ना। कहा गया है, गलत मत कदम उठाकर सोच कर चलो, विचार कर चलो, इन राहों की मुसीबतों को पार कर चलो। चलना तो है मित्र, मगर मुसीबतों को पार करके चलना है। तो ये पंक्तियाँ मैं बता रही हूँ कि गलत मत कदम उठाओ। हमारा कदम गलत मत कदम उठाओ, यानी हमें सोच समझ कर चलना है। राहों में कांटे अगर है तो संभल के चलना है, देखना है कि हमें कांटे चुभे नहीं। और हाँ, दुख तो है मित्र, दुख का सामना करने हमें आना चाहिए और सोच समझकर हमें चलना है। जीवन में कठिनाई का सामना तो सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो जीवन में निराश न होइए, जीवन में आशा रखिए,
आगे बढ़िए। अब मित्र ये पाठ में चीनी दृष्टिकोण क्या बताते हैं वो हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ बताते हैं, तो आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है ना। यहाँ बताया है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो जवाब मिलता है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वो ही बुद्धिमान आदमी है, और सबसे बुद्धिमान, वो भी दुनिया में सबसे बुद्धिमान। तो चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझाते हैं। तो दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। तो हर स्थिति में रहे प्रसन्न। हमें हर स्थिति में क्या रहना है? प्रसन्न रहना है। और बताया खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। तो आंध्र गीत क्या कहते हैं? फ्रांसीसी लेखक आंध्र गीत हमें बताते हैं कि जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। तो मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। कहा जाता है, सुख दुख मन मा न वाणी घट सा तेरे घड़िया। हमारे शरीर के साथ ही सुख और दुख है। तो दुख तो साथ में ही रहने वाला है, सुख भी साथ में रहने वाला है, मगर दुख कितना टाइम रहता है वो पता नहीं चलता है, सुख कितना टाइम रहता है वो पता नहीं चलता है, मगर दोनों है। हमारा जो हाथ है, एक साइड है सुख, दूसरी साइड है दुख, साथ में है, हम साथ में लेके ही चलते हैं। यानी वो कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमें उनको सहन करके आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। तो कहा गया है कि कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। तो हमारा जीवन एक शीशाघर है। क्या है? शीशाघर है। यहाँ हर चेहरे को प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। तो अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो यह छाया सैकड़ों चेहरों पर पड़ सकती है। तो हमें बताया है कि दरिया में एक लहर अकेले उठती है, दरिया में एक लहर अकेले उठती है, मगर एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। तो यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। तो हमारी कोई खुशी में हमें खुश नहीं कर सके। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। तो यहाँ बताया है कि हमें हमारा जीवन शीशा घर के समान, 100 लहरें से हज़ारों लहरें बन उठती हैं। तो अपनी खुशी भी हमें खुशी नहीं कर सकती। तो यहाँ देखते हैं कि अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तो सबसे पहले जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझाती सूखा चेहरा लेकर फिरे उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी। मानव और ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है। तो एक अजीब चीज़ बताई है मित्र, धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे
कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी। तो यहाँ मित्र बताया है कि प्राकृतिक सौंदर्य से में स्थान नहीं है। तो एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते हैं जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच रखा है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरह खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दी रही, तो वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता है, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो मित्र, यहाँ प्राकृतिक की बात बताई है और बताया है कि प्राकृतिक सौंदर्य में स्थान नहीं। तो यहाँ जीने की कला में हम सीखते हैं कि हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। तो जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही हमें लगे रहना है। तो यहाँ पाठ में जीने की कला एक आवश्यक कला है। तो हमें खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो हमें जीवन आनंद से जीना है। तो मित्र, ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।